टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करने के लिए हमारे निवाई पीपलू के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राम साई जी वर्मा साहब। टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह में पधारे मंच पे विराजमान हमारे राजेंद्र जी भाई साहब, हमारे संत, मेरा आपको प्रणाम, पीसी जैन साहब, रामफूल जी जो बोरखंडी के मेरी विधानसभा से ही हैं, लेकिन हमारा परिचय टोंक बुनियाद जब हुई उसका फाउंडर मेंबर मैं भी था। हमारे CMHO साहब और मंच पे विराजमान सभी हमारे कमिश्नर साहब, RS, हमारे यहाँ के SDM साहब और सभी विराजमान अतिथिगण और सामने विराजमान जो हमारी प्रतिभाएं जिन्होंने टोंक का नाम गौरव किया, टोंक का नाम रोशन किया, और सबसे बड़ी बात तो उनके जो अभिभावक हैं जिनकी वजह से ये गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे सलेक्शन हुए हैं वो माँ बाप का, सबसे पहला जो माँ का गुरु जो माँ होती है, माँ की वजह से ही वो आगे बढ़ते रहते हैं, और उसके बाद सेकंड गुरु अपना गुरुजन होता है जहाँ से आप पढ़े हो। तो मैं तो आप सबको इतनी बधाई देता हूँ कि आपने अपना नाम तो रोशन किया ही किया, इसके अलावा आपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया, अपने गांव का भी नाम रोशन किया और अपने ज़िले का भी नाम रोशन किया, और उन संस्थाओं में जिनमें आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया या जिनमें आपने ट्रेनिंग ली है उनका भी आपने नाम रोशन किया। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। परसों में एक शादी में मिले थे जज साहब और मैं और हरिराम जी खाना साथ ही खा रहे थे, तो मैंने कहा साहब मैंने पहले ही हमारे रामकिशन जी एक गुरुजी हैं जो निवाई में हैं, उनकी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, आज वो आ नहीं पाई किसी व्यवस्था के कारण। मैंने उनसे कहा कि आप निवाई पीपलू के जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ उनको मैं निवाई के अंदर उनको सम्मानित करूंगा, और साथ में जो जिले के सारे आए मैं उनको, मेरा ऐसा उद्देश्य है क्योंकि मैं खुद भी यानी एक छोटे से गांव से निकल के आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो ये सब आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, स्टार्टर जिसको अपन कहते हैं। तो ये हमारे जज साहब हैं, ये स्टार्टर हैं, कोई जोड़ बाकी गुणा भाग लगाने वाले नहीं है। ये सब जो मिलता है किस्मत से मिलता है। मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ MLA बनूंगा। मैं छोटे से गाँव से निकल के मैंने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करके मैंने दूरदर्शन में नौकरी करी, उससे पहले NBC में करी, और दूरदर्शन में भी जालौर और सिरोही ऐसी जगहों पे मैं रहा। लेकिन मेरा एक उद्देश्य था कि मुझे आगे बढ़ना है। पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए, लेकिन मैंने एक उद्देश्य रखा, जहां भी रहे, जयपुर में रहे, जयपुर में भी काम किया, और हमेशा गांव के बारे में सोचते रहे। और गांव के बारे में जो व्यक्ति सोचेंगे, मैं तो आपसे कहूं कि अगर आप सब लोग मिलके अपने से छोटे को तरफ देखो, आप ऊपर देखोगे तो परेशानी परेशानी है। अगर मैं आज सोचूं कि मैं CM बनूं, मैं मंत्री बनूं, तो उनको देख के तो वो परेशानी के अलावा कुछ ही नहीं। नीचे वाले को देखो कि यार देखो ये भी तो बैठे हैं ना, हमारे गरीब और पिछड़ा तबका है, या हमारा जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आप उसकी सेवा करोगे तो आपको खुशी भी तो मिलेगी मिलेगी। और ये मैं कहता हूँ उन गरीबों की दुआओं की वजह से आज मैं विधायक बना हूँ, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हर व्यक्ति दिन में एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे आज इतने लोगों की सेवा करनी है, चाहे वो सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। लेकिन आप RS अधिकारी हैं, SDO भी बनेंगे, और नीचे वाले लोगों को अगर आप जब उनकी सुनोगे, उनकी बात करोगे, तो उनकी जो दुआएं हैं वो बाहर जो लाइन में लग रहे हैं ना, आप उनको बुला करके, मैं अभी मेरे यहाँ बैठते हैं, शायद पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति में तो यही है कि हमारी खेती भी यही है। मैं सुबह 6:30-7 बजे सुनता हूँ, रात को 12-1 बजे तक लोगों के बीच में व्यस्त रहता हूँ। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता ना मैं पार्टीबाजी की बात करता ना कुछ करता, लेकिन एक उद्देश्य रखा हुआ कि जितनी सेवा मैं कर सकता हूँ उतनी सेवा आदमी को करनी चाहिए। क्योंकि हम खुद उस स्तर से उठ के आए हैं, तो हमें एहसास है, और आप लोग शायद गाँव से ही हो, करीब करीब सारे लोग शहर से बहुत कम होंगे, आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि वास्तव में गरीबी क्या होती है और कैसे हम आगे बढ़ें। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप उनकी विशेष ध्यान देवें, जो हमारा नीचा तबका है। तबके से मतलब कोई एक जातीय समाज या विशेष का नहीं है, तबका यह है कि जो वास्तव में गरीब है उनका अगर आप ध्यान दोगे तो मैं कह दूँ आपको उनकी दुआएं इतना काम करेगी कि आप जल्दी कलेक्टर तक भी पहुँच जाओगे, IAS भी बन जाओगे। और जैसे अभी राजनीतिक क्षेत्र के अजीत मेहता जी बता रहे थे, टोंक जिला सर हमेशा से गौचरा रहा है। यहाँ जितने भी लोगों ने चुनाव लड़े,
ये सांसद की सीट रही जब भी, चाहे वैसे भी ये गौचरा रहा, लेकिन अब प्रतिभाएं धीरे धीरे आती जा रही है। और राजनीतिक क्षेत्र का कारण तो है कि अब अपने आप ही यहाँ से स्थानीय हो गए। जैसे कन्हैयालाल जी ये स्थानीय हो गए, मैं आपका स्थानीय हो गया, राजेंद्र जी हमारे स्थानीय हैं, अजीत मेहता जी स्थानीय। तो हमारे यहाँ प्रतिभाएं खूब हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतिभाओं की कमी नहीं है टोंक जिले में, चाहे दासोद साहब रहें, चाहे एन.के. जैन साहब रहें निवाई से, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और हर आदमी करता ही है। सबसे पहले व्यक्ति को अपने खुद के परिवार से शुरुआत करें, परिवार से शुरुआत हो गई तो अपने मोहल्ले की करें, और मोहल्ले से होगा तो उसके गांव का विकास कर दोगे। मैं कह दूँ टोंक जिले को अग्रणी जिला बनाने में आप रोक ही नहीं सकते हो। ये पहला मौका है जब 36 लोगों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और शिक्षा है, शिक्षा तो वो श्रेणी का दूध है जिसकी चाबी शिक्षा से खुलती है। इसलिए आप लोग, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ आपको। मैं जयपुर दूरदर्शन में था, मेरे एक लड़का था विनीत सुकाड़िया, उसने MNIT पास आउट करके वो अमेरिका चला गया। 2-3 साल बाद वो वापस आया, मेरे से कहा अंकल जी मैं यहीं किराए पे रहूँगा आपके। मन कहा ऐसा क्या है कि मैं यहीं से तो MNIT से पास आउट हुआ और यहीं से मैं अमेरिका गया, ये मेरे लिए आपका मकान बहुत लकी है। मन कहा अरे तो और अच्छी बात है। तो मन कहा वापस क्यों आ गया? कहता जी मैं IAS की तैयारी करूँगा। और उसने IAS की तैयारी करी और वो RS बन गया। और अभी जो ये भी रिजल्ट आया इसमें उसका छोटा भाई भी RS बन गया। अब आप बताओ, उसने अपने और रहने वाला भीनमाल का, जालोर भीनमाल का रहने वाला। तो शिक्षा ऐसी है जिसको आप बांट ही नहीं सकते हो। और अभी मैं जज साहब से भी कह रहा था, जज मेहता से कह रहा था, अगर इस कार्यक्रम को हम किसी कॉलेज में रख लेते, मैं कह दूं ये 36 नहीं, आने वाले साल में 100-150 लोगों का सिलेक्शन होता टोंक जिले से। क्योंकि मोटिवेशन तो उन्हीं को मिलना है। आप और हम तो परिवार के सदस्य हैं। हमारा आप लोग अभी मेरे निवाई पीपल सुबह में हैं, तो मोटिवेशन तो उनको देना है बच्चों को, हमारे को। लेकिन शुरुआत तो करी, स्टार्टर के रूप में हमारे राजेंद्र जी भाई साहब ने इसकी शुरुआत करी, हमारे गुरुजनों ने शुरुआत करी। हरिराम जी है, ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ही घोषणा करते रहते हैं। टोंक बुनियाद का कार्यक्रम हमने किया, मैं उसका फाउंडर भी था। हमारे को मोटिवेशन मिला जब PRO साहब थे रामफूल जी, इन्होंने कहा। लेकिन उसके अंदर क्या कहीं ना कहीं राजनीति घुस जाती है। और उस बुनियाद में हमें मालूम पड़ा कि टोडा राय सिंह के जो किशोर ज्वेलर्स वाले हैं जयपुर में, वो टोडा राय सिंह के रहने वाले, यहीं से उठ के वहां गए हुए हैं, कमल कोठियारी जी। तो ऐसे हमें अगर एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो हमारे कई रास्ते निकलते हैं। रास्ते निकलते तो और कैसी और कुछ भी नहीं है, तो कम से कम आज जिले का कोई भी अधिकारी बैठा है और कहीं जाएंगे तो कम से कम ये तो कहेगा कि साहब मेरे गांव से ये आदमी आया था, मेरे जिले से ये आदमी आएगा। तो अपने आप ही एक मन की भावना है। चाहे देश विदेश में वो गाँव हम खेव ना आप तो गाँव का तो रोकड़ा ही छोका लागे, चाहे आप देश विदेश कहीं चले जाओ, हमारा अपना व्यक्ति होगा, उसके मन में भाव जरूर होगा कि चाहे मालपुरा से कोई आया हो, निवाई से कोई आया हो, या कटमाड़ा राणोली से कोई आया हो, और जब उसको अपना परिचय आप दे दोगे तो वो खुद ही बुला लेगा आपको कि भाई साहब मैं उनका लड़का हूँ, मेरा सिलेक्शन उस बैच में हुआ था। इसलिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ऐसे एक जनरेशन को आपने तैयार करके इनको RS में सिलेक्शन करवा दिया। और मैं कह दूँ RS ही नहीं, RS के अलावा आप एक लंबा टारगेट रखें, आप IAS बने, IRS बने, IPS बने, एक लंबी लाइन अगर जीवन में खींचोगे तो मैं कह दूँ आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और सब आप और हम सब लोग मिलके जिले के लिए काम करेंगे तो जिले को अग्रणी जिला बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। टोंक जिला अग्रणी जिला होगा। पहले के टाइम से देख लो, पहले जितने भी जनप्रतिनिधि होते थे वो समय दे ही नहीं पाते थे, या तो जयपुर मिलने जाना पड़ता था या वो आते ही नहीं थे। आज कम से कम आपके जिले के जितने प्रतिनिधि आप सबको सुनते हैं, आपकी बात पे रखते हैं, कोई समस्या का समाधान भी करते हैं। जिले के बाहर के भी कई हमारे अधिकारी वो बैठे हैं। इस चीज़ को आप दिल से मत लगा लेना कि केवल जिले की बात कर रहे हैं, हम सब आपके साथ हैं। कोई भी काम हो, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं किसी का काम करूं। जीवन में अगर आपने ये सोच लिया कि मैं
किसी का काम करूं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आदमी जब ज़मीन से जुड़ा हुआ होता ना, तब ये सारी बातें होती है। उसको पता होता है कि गरीबी क्या होती है, गांव का जीवन क्या होता है, उसको ये पता होता है, इसलिए वो अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, जल्दी निवाई में कार्यक्रम करूँगा, आप सबको बुलाऊं, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।